हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टर्निंग पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह मेरा इंग्लिश का पहला वीडियो है। दोस्तों, अगर बताने में कुछ गलत हो जाए तो थोड़ा बहुत माफ़ कर दीजिएगा मुझे। क्या है, मेरा इंग्लिश का पहला वीडियो, मैं सोचा कि इंग्लिश पे थोड़ा वीडियो बनाया जाए और थोड़ा बहुत मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। चलिए स्टार्ट कर। टेंस होता क्या है? टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस, है ना। तीन काल हैं और इन तीन कालों में चार टाइप होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि यार इसे कैसे याद करें, भूल जाते हैं जैसे कि डू डस कब लगाना है ना। और कहीं पर हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी लोग भूल जाते, तो उसी पे मैंने थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी बनाया हूँ कि एस यस कहाँ लगाते हैं, तो उसी के बारे में आपको बताऊँगा, है ना। तो सिंपल से हम ये मान के चलते हैं टेंस क्या है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी एक लड़का है, एक स्टोरी है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी है ना। उसमें क्या है, एक लड़का है जो एक आईएएस की तैयारी करता है दोस्तों, लेकिन उसका बहुत समय से एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है ना। एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो वो टेंशन में, और पता है आपको, हम जब टेंशन में होते तो कहाँ जाते हैं? भोलेनाथ के पास, महाकाल के पास। हाँ भगवान, मुझे पास करा दो, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। हम अपनी सारी प्रार्थना भगवान को बोलते, भगवान हमें ये करा दो, वो करा दो। इसी पे मैंने एक वीडियो बना, वो एक ट्रिक बनाया हूँ दोस्तों, आप देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर उसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था दोस्तों, तो घर वालों ने का पूरा पैसा लग गया था। तो घर वालों ने क्या बोला, मेरा पैसा डुबाना मत भैया, है ना, बहुत पैसा लग गया है ना। तो इज्जत भी दांव पे थी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या रहा कि अब वो टेंशन में आ गया, तो अब बोलते चले यार कि अब मैं थोड़ा हाथ भी दिखा लेता हूँ, तो उससे क्या होगा। तो वो पंडित जी के पास जाता है, तो पंडित जी बोलते हैं, अच्छा बेटा, तुम्हारे ऊपर बहुत ग्रह नक्षत्र की माया है, शनि की ये है, साढ़े साती चल रही, तो बहुत सारी चीज़ें बताया, तो इसके उपाय बताया दोस्तों। तो इसमें क्या बताया कि मैं एक छोटी सी विधि बताता हूँ, उसको आपको क्या करना है, सिंपल से अप्लाई करना है। तो उसने क्या बताया, मैं एक छोटी सी विधि बताता हूँ, सिंपल से अप्लाई करना है ना। सिंपल विधि यानी यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल से अप्लाई करना है आपको ना। तो यहाँ क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला इसने क्या बोला पंडित जी ने कि सिंपल सी एक विधि है, तो क्या बोला, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ से बन गया, है ना। दूसरा क्या बोलता है, अरे यार ये पूजा को कंटिन्यू करना है ना। कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू करने के लिए क्या बोलते हैं, महाकाल की जो पूजा है भगवान भोलेनाथ की, इसकी कंटिन्यू करना है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ना। दूसरे यहाँ से क्या बना लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ना। तीसरा क्या बोलता है दोस्तों, भैया पूजा पाठ अच्छे से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट तरीके के साथ करना है। तो यहाँ पर तीसरा क्या बोला पंडित जी ने, अरे परफेक्ट तरीके के साथ, उसको याद है, हाँ भैया परफेक्ट तरीके के साथ पूजा पाठ करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा, है ना। तो चौथा क्या बोला, भैया ये पूजा पाठ करते रहना, परफेक्ट तरीके के साथ करना और कंटिन्यू करते रहना जब तक तुम्हारा काम सिद्ध नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, सिर्फ हम ऐसी यानी कहानी के रूप में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। पहला उसने क्या बोला पंडित जी ने, भैया सिंपल सी विधि है ना, सिंपल सी विधि है, तो अपन को क्या करना है, हाँ यार भैया सिंपल सी विधि है, तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। दूसरा क्या है, भैया कंटिन्यू करना है इस पूजा पाठ को, है ना, तो क्या बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा क्या बोला दोस्तों, बहुत अच्छे से करना है यानी परफेक्ट तरीके के साथ करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है, भैया ये पूजा को कंटिन्यू रखना है और परफेक्ट तरीके के साथ रखना है, तो क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका हम देखेंगे तो इसको दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं दोस्तों। तो आप ये इसको देख लीजिएगा, है ना। मैं और इसको दूसरे में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने ये लिख दिया है दोस्तों, है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पे
और आपने एक चीज़ देखा होगा दोस्तों, महाकाल के पास क्यों गया? और आपको पता है वर्ब में 3 फॉर्म लगती है। कैसे 3 फॉर्म लगती है ना? और आपको पता है महादेव की आंखें भी 3 है ना? और यहाँ पर वर्ब भी 3 है। और हम इसको कैसे करेंगे, जैसे देखना है दोस्तों। क्या है? वर्ब कितने हैं? 3 है ना? वर्ब भी 3 है और महाकाल की आंख भी 3 है, आपको पता ही है ना? और यहाँ पर क्या बन रहा है, इन टेंसों के टाइप को मिला के देखेंगे। जैसे कि इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो क्या कितने बनेंगे दोस्तों? जैसे कि 4 4 4 है ना? इन तीनों को मिला लेंगे, कितना हो? 12। और हम इस 12 को 1 और 2 को जोड़ेंगे, जैसे 1 + 2, यहाँ भी 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों। तो हम इसे ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं दोस्तों, है ना? तो सिर्फ एक छोटी सी एक कहानी है दोस्तों, सिर्फ मैं आपको यही बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप इसको, इन सब चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं आपको सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा दोस्तों। चलिए इसके बारे में देखते हैं ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोस्तों हम ये देखते हैं, आप देखिए, है ना? पहला क्या आता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य, है ना? और इसका क्या है दोस्तों फॉर्मूला? पहला है सब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES IS। मैंने आपको बताया था दोस्तों, तैयारी काय की कर रहा था, IS की तैयारी कर रहा, तो हम इसे रिलेट करके IS लगा लेंगे ना। तैयारी कर रहा था IS की, भैया तैयारी कर रहा, बहुत बड़ा व्यक्ति यार, है ना? तो उसके बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट, है ना? तो हम इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। अब आपको पता भैया सब्जेक्ट कौन होता है? मैं, यू, है ना? वो। जैसे कर्ता कौन रहता है? सब्जेक्ट को कर्ता ही बोलते हैं ना। तो हम इसे इसमें याद करेंगे, जैसे कि। और दोस्तों इसको याद करने में आपको देखो, सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं। जब भी है ता है, ती है, ते हैं आता है ना दोस्तों, तो ये समझ जाएंगे नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो है भैया वाक्य, है ना? तो हम इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? जैसे कि पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। मैं जाता हूँ। अब भैया मैं कौन है? सब्जेक्ट है। जाने के लिए गो। और दोस्तों ये जो गो है ना, क्रिया का पहला रूप है, और मैं क्या है? कर्ता है ना? इसे अपन सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे क्रिया के बहुत से रूप है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। जैसे कि हाँ, एक क्रिया में देख लेते हैं, जैसे कि राइट, रोट, रिटन। पहला फॉर्म राइट, रोट, रिटन, है ना? सेकंड जैसे कि दूसरा देख लेते हैं, कैन, कुड। और तीसरा ब्रेक, ब्रुक, ब्रोकन। चौथा गो, वेंट, गॉन। ऐसे ही क्रिया के रूप है। इसके ऊपर ही मैं एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, है ना? आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना? चलिए हम देखते हैं ना। जैसे बोलते हैं मैं जाता हूँ, तो कौन होगा? मैं, सब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट, तो यानी ये कर्ता हो गया। और जाता हूँ, तो फॉर्मूले में क्या है? ये वर्ब की फॉर्म है दोस्तों, पहली फॉर्म है, तो यानी क्रिया का पहला रूप। तो हिंदी में भी बता दी हूँ दोस्तों। कुछ लोग को प्रॉब्लम जाती है कि भैया हिंदी में भी बताओ, इसलिए मैं इसको हिंदी में भी लिख दिया हूँ। तो यानी आई गो, तो क्या बनता? मैं जाता हूँ, है ना? अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, है ना? मैं हमेशा 8 बजे नाश्ता लेता हूँ। तो मैं में क्या आ जाए? आई, मैं, है ना? लेने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों? टेक होते हैं। तो क्या इसका पूरा क्या बोला? और जो बाकी का जो दोस्तों बचेगा ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है ना। ऑब्जेक्ट और एक बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन भी रहता है ना। तो क्या है? आई ऑलवेज टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, है ना? तीसरा क्या है दोस्तों? तुम खुश दिखते हो। तो तुम को क्या बोलेंगे? यू, है ना? तो यू दिखने को क्या बोलते हैं दोस्तों? लुक, है ना? और जो ऑब्जेक्ट क्या है? हैप्पी। तो यू लुक हैप्पी, है ना? फिर यहाँ पर क्या आएगा? चौथा है तुम बाजार जाते हो। तो तुम में क्या आएगा? यू। यू जाने के लिए क्या आएगा दोस्तों? गो। यू गो टू द मार्केट, और मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, है ना? और पांचवा क्या है दोस्तों? मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, है ना? तो आई का क्या बनेगा? मैं, है ना? फिर जाने क्या बोलेंगे दोस्तों? गो। आई गो टू स्कूल एवरी डे, है ना? छठवा है दोस्तों, संजना कॉलेज जाती है। संजना कॉलेज जाती है, तो संजना क्या है? संजना गोज
टू कॉलेज। अब दोस्तों यहाँ पर पता है ईएस आ गया, और मैं इसी को बताना चाह रहा हूँ। ईएस काहे लगा था, आपने देखा हो आईएएस की तैयारी कर रहा, अब देखो जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, है ना। तो इसके साथ क्या लगता है दोस्तों, ये एक वचन है ना, तो क्या होता है, एक वचन है ना, सिंगुलर। तो इसमें क्या लगता है, SES IS का वो लगता है ना। अपन कैसे समझ जाएंगे, हाँ भैया आईएएस की तैयारी कर रहे, तो आईएएस तैयारी लड़का लड़की करते हैं, तो करते तो बहुत लोग तैयारी, लेकिन सेलेक्ट बहुत कम ही लोग होते हैं। जैसे कि IUV दे, है ना, तो इस पे SES IS नहीं लगता है, लेकिन ना, है ना, इसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि आई और यू एक वचन होने के बाद भी क्रिया में एस, है ना, क्रिया में क्या लगता है, SES IS नहीं लगता है दोस्तों, है ना। क्या है यहाँ पर आई और यू में, आप देखिएगा दोस्तों, ये एक वचन है, इसमें SES IS नहीं लगता है, फिर भी ये एक वचन है ना। आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो अब लगेगा कहाँ पर दोस्तों, जैसे आप देखिए ही शी इट, ही शी इट, जैसे कि ही यानी लड़का हो गया ना, लड़का, शी लड़की, लड़की, तो इट क्या लगता है दोस्तों, SES IS लगता है ना। ही शी इट में SES IS लगता है, और IVU दे, IVU दे के साथ SES IS नहीं लगता है दोस्तों। ये हम ज़्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं कि भैया SES IS कहाँ लगता है और SES IS कहाँ नहीं लगता। इसमें हमको थोड़ा सा व्यक्ति भूल जाता है यार, कैसे हो गया यार, ऐसे हुआ। तो अब मैंने आपको बताया था वो छोटी सी कहानी में कि आईएएस की तैयारी कौन कर रहा था, एक लड़का कर रही थी या एक लड़की कर रही थी, है ना। तो अपन क्या बोल रहे थे, एक लड़का लड़की, तो हाँ हाँ, ही और शी इट, हाँ, ये तीन लोग कर रहे थे। तो इसमें आईएएस की तैयारी कर रहे, तो अपन लास्ट में क्या देख लेते हैं, ESIS कौन कर रहा था भैया, लड़का कर रहे थे, लड़की कर रहे थे, है ना। तो ये लोग सेलेक्ट हो गए, है ना। फिर अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे के एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, तुम खेलते हो, है ना, तो तुम को क्या बोलेंगे, यू, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, यू प्ले, है ना। जैसे कि मैं खेलता हूँ, तो मैं को क्या बोलेंगे, आई, और खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। वे जाते हैं, वे के लिए क्या बोलेंगे दोस्तों, दे, और जाने के लिए क्या है, गो। तो वे जाते हैं, दे गो। हम पढ़ते हैं, हम यानी वी पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, रीड, वी रीड। वे हंसते हैं, दे लॉफ, हंसने के लिए बोलते क्या है, दे लॉफ। और यहाँ पर और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आपको बताया था ना, ही शी इट में क्या लगता है, ES लगता है, SES IS लगता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, वह आता है। अब भैया वह आएगा, वह कौन था, ही भी हो सकता है ना। क्या है, ही कम्स का लगा ना, ES। हितेश खेलता है, जैसा कि हितेश ना, मेरा दोस्त भी हितेश है, उसी का एग्जाम्पल लिया दोस्तों ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हितेश खेलता है, हितेश प्लेस, है ना। हितेश क्या है, ही है, समझना, ही शी इट, इनके साथ क्या लगेगा, ये एक वचन है। तो हितेश खेलता है, ही प्लेस। रमेश हंसता है, रमेश लॉफ। वह झूठ बोलता है, ही लाइज, है ना। तो और आपको दोस्तों मैंने आपको ये बताया हूँ कि किसमें S लगता है, किसमें IS लगता है ना। तो इसके बारे में मैंने बता दिया हूँ। और यहाँ पर S कुछ शब्दों में भी आपने देखा होगा SES IS लगता है, उसके भी कुछ नियम है दोस्तों, मैं उसको बता रहा हूँ आपको। कि जैसे कि ES उस वक्त लगाते हैं जब क्रिया के आखिरी अक्षर में O हो, S हो, X हो, SH हो, CH आता है, तो उसमें हम S के बजाय क्या लगाते हैं दोस्तों, ES। ये ध्यान में रखने की चीज़ है दोस्तों, है ना। इस पे हम आप अच्छे से याद रखना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पास, पास दिख रहा है ना, तो अपन क्या कर लेंगे, पासेस बना देंगे। टीच दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, CH बताया मैंने ना, जब भी लास्ट के इसमें वर्ड में क्या है, CH। टीच का क्या, टीचेस, ES लगा। वॉश का क्या होगा दोस्तों, वॉशेस। टैक्स का क्या होगा दोस्तों, टैक्सेस। गो का क्या होगा, गोस। दोस्तों आपको आई होप कि ये
आपको नियम समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, उतना ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सिर्फ मेरी छोटी सी कोशिश है दोस्तों, है ना, ये टेंस को समझाने के लिए। तो ये मेरा पहला वीडियो दोस्तों, मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं ना। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आईएस कब लगाते हैं। हाँ, आईएस लगाने के भी एक रूल है। जब क्रिया के अंत में वाय आता है तो वाय को हटाकर आई कर देते हैं और आगे ईएस लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखें, जैसे कि कैरी, कैरी बन रहा है दोस्तों, कैरी, कैरीज, आईएस आया ना यहाँ पर। तो क्या हटा है दोस्तों, यहाँ से वाय हट गया ना, कैरीज। स्टडी, स्टडी, स्टडीज, आईएस आया। ट्राई, TRIES, ट्राइस। ये समझ में आ रहा है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर देख लेते हो दूसरा, यहाँ पर जैसे कि वाय के पहले स्वर आ जाए तो वाय का आई नहीं किया जा सकता है, तब वहाँ पर सिर्फ क्या लगाएंगे दोस्तों, एस। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे। यहाँ पर ऐसा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर बाय, BU बाय, तो यहाँ पर वाय लगा था, तो यहाँ पर क्या लग गया, वाइस। ओबे, ओबे आया दोस्तों, ओबेस। प्ले का है, प्लीज। तो समझ रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, जब वाय का आई नहीं किया जा सकता तब वहाँ पर सिर्फ क्या है दोस्तों, एस लगाएंगे, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा AEIOU स्वर, है ना, AEIOU। जब AEIO आता है दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, ये वाय नहीं हटेगा, है ना, वाय का वाय रहेगा, सिर्फ एस लग जाएगा, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, उसको मैं भी कंप्लीट करता हूँ। जैसे कि राम घर जाता है, आपको बताया था राम, राम यहाँ पर क्या है, एक वचन में था, आपने देखा ही शी इट में लगता है ना, SESIS, है ना। तो क्या है, राम गोस होम। मोहन घर लौटता है, मोहन रिटर्न्स, क्या है, मोहन रिटर्न्स होम। राहुल पतंग उड़ाने जाता है, ये भी मेरा दोस्त है दोस्तों, उसका भी एग्जाम्पल लिया हूँ। राहुल पतंग उड़ाने जाता है, राहुल गोस टू फ्लाई काइट्स, है ना। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइसेस इन द ईस्ट, है ना। सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना। वह लिखता है, ही राइट्स। वह रोज सुबह घूमने जाता है, ही गोज। आप ये यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, जब वह लग रहा है ना, वह लग रहा है तो आप देख रहे हैं एस तो लग रहा है ना। ही शी इट में मैंने आपको बताया था दोस्तों, एस लगेगा, SESIS जो भी लगता है ना दोस्तों, उस नियम में आपको मैंने बताया। तो यहाँ पर SESIS में लगता है ना एस। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, मनीषा शहडोल में रहती है, मनीषा लिव्स इन शहडोल। यहाँ पर ऐसा आया दोस्तों, मनीषा लिव्स इन शहडोल। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाले सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव को नकारात्मक कहते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डस। यहाँ पर अब दोस्तों ये देखने की बात है, अब जब नेगेटिव में आएंगे तो यहाँ पर डू डस लगेगा, और जब हम अफर्मेटिव में थे दोस्तों तो वहाँ पर कौन सा रूल लग रहा था, SESIS वाला, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर लगेगा क्या, डू डस, डू डस हमको ध्यान में रखना है। डू सब्जेक्ट प्लस डू डस और नॉट, भाई नकारात्मक है तो नॉट तो लगेगा है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। सिर्फ हमें ये फॉर्मूला लगाकर दोस्तों हमको ना ये सारे सेंटेंसेस बनाना है। और यहाँ पर डू कब लगेगा और डस कब लगेगा, हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर जब भी आई वी यू दे, जब भी ये सब आएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू लगेगा। और यहाँ पर ही शी इट आएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, डस लग जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था हम इसको ही शी इट को कैसे याद रख सकते हैं। तो एक लड़का IAS की तैयारी कर रहा है तो, है ना, तो हम क्या ले लेंगे, इसका ES ऐसे ले लेंगे तो हमें याद रहेगा दोस्तों, ऐसे में, है ना। और यहाँ पर डू और नॉट को जब हम जोड़ के करते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, डोंट,
है ना। और यहाँ पर डज और नॉट को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे, डजेंट बन जाएगा। तो ये शॉर्ट में ना ये डू नॉट डज नॉट को ना बोलते डोंट बोल देते हैं और डजेंट बोल देते हैं ना। तो हम इसे दोस्तों ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़े कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, है ना। ऐसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नकारात्मक है तो इसका ऐसे बनेगा, मैं स्कूल नहीं जाता। तो मैं का क्या आएगा दोस्तों, आई, है ना। स्कूल नहीं जाता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा था दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, है ना। तो क्या है, मैं क्या रहा, सब्जेक्ट, है ना। और मैं में आई में क्या लगा था दोस्तों, डू, है ना। यहाँ पर क्या है, डू, तो क्या आएगा, डू। और डू के साथ उसके बाद मैंने क्या बताया था दोस्तों, नॉट लग जाएगा, है ना। तो क्या है, नॉट। तो मैंने इसको ना जोड़ कर दिया दोस्तों, डोंट, है ना। आई डोंट, और जाने के लिए क्या बोलते हैं, जाता है तो गो आ जाएगा, है ना, गो टू स्कूल, यानी फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाकी जो बचेगा। तो क्या बनेगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, या डोंट, आई डोंट गो टू स्कूल। दूसरा है हम घूमने नहीं जाते हैं, हम के लिए क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पर देख लेंगे, हम के लिए वी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो हम वी डोंट, है ना, क्या आएगा, डू प्लस नॉट, तो डोंट बन जाए, वी डोंट गो, यानी जाने के लिए क्या है, गो, वी डोंट गो फॉर अ वॉक, हम घूमने नहीं जाते हैं। तीसरा है दोस्तों तुम खाना नहीं खाते हो, तुम के लिए क्या बताया दोस्तों, यू, है ना। यू के साथ क्या आएगा, डू और नॉट, तो डोंट, तो क्या बनेगा, यू डोंट ईट फूड, है ना। खाने के लिए क्या वो करते हैं दोस्तों, ईट का इस्तेमाल करते हैं ना, यू डोंट ईट फूड, है ना। वे, चौथा है दोस्तों वे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वे में क्या आ जाएगा, ये है दोस्तों वे। दे, और दे के साथ क्या लगेगा, डू, है ना, डू नॉट, तो क्या लगेगा, वे पढ़ाई नहीं करते हैं, दे डोंट स्टडी, है ना। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर वे वह काम करने नहीं जाता। अब देखो वह आया ना, यहाँ पर क्या आएगा, वह, शी आएगा, है ना, ही आएगा, सॉरी, है ना। वह के लिए क्या आएगा, ही लगेगा। तो क्या आएगा, वह काम करने नहीं जाता, तो क्या लगेगा, ही, है ना। और यहाँ पर मैंने बताया था ही के साथ क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पर देखा है ना आपने, डस लगेगा, ही शी इट के साथ क्या लगेगा, डस लगेगा। तो डस प्लस नॉट लग के क्या है, डजंट लग जाएगा। तो आप यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा, है ना। वह काम करने नहीं जाता, ही डजंट गो टू वर्क। वह मेरे घर नहीं आती है, अब भाई नहीं आती है तो इसमें लड़की की बात करेंगे तो क्या आएगा, शी डजंट कम टू माई हाउस, शी डजंट कम टू माई हाउस। यह नहीं चलता है, तो क्या बताया था, ही शी इट, तो क्या आएगा, इट के बारे में अगर, यह नहीं चलता है, इट डजंट रन, है ना। और आठवां है दोस्तों, नेहा सिनेमा देखने नहीं जाती है, तो क्या आएगा दोस्तों, नेहा डस नॉट गो टू द सिनेमा। नौवां है दोस्तों, मनोज पढ़ाई नहीं करता है, मनोज डस नॉट स्टडी। अब यहाँ पर देख बताया जैसे कि यहाँ पर दोस्तों था ही शी इट, और यहाँ पर नेम। अब भाई बार बार तो अपन नहीं बोलेंगे वह जाता है, वह जाती है, तो भाई वह जाता है तो उसका तो नाम तो होगा ना, तो इसी के लिए क्या लेंगे भैया, नेम रहेगा। तो भाई ही शी इट का क्या नाम है, मनोज है, सरिता है ना, कुछ भी है, नाम हो सकता है अदरवाइज, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सरिता घर का काम नहीं करती है, तो क्या है, सरिता डज नॉट डू हाउस वर्क, यानी सरिता घर का काम नहीं करती है। सरिता यहाँ पर आया सरिता, और आपको बताया था डज नॉट लगाना है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट डू हाउस वर्क। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं यहाँ पर, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है दोस्तों डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला ऐसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा था आपने देखा होगा, इस नेगेटिव वाले फॉर्मूले में सब्जेक्ट
प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, डू डस पहले आ रहा है, फिर बाद में सब्जेक्ट आ रहा है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, है ना। और फॉर्मूला यहाँ पर डू और डस कहाँ कहाँ लगाना है, और सेम चल रहा है, जैसे कि आई वी यू दे के साथ डू लग रहा है और ही शी इट के साथ डज लग रहा है ना। और इसके कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, हम इसको देख लेंगे। यहाँ पर पहला है, क्या मैं मुंबई जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, डू आई गो टू मुंबई, क्या मैं मुंबई जाता हूँ, डू आई गो टू मुंबई। और यहाँ पर क्या लग रहा है, आई के साथ बताया था दोस्तों डू लगेगा, है ना, डू आई गो टू मुंबई। दूसरा है, क्या हम घूमने जाते हैं, डू वी गो फॉर अ वॉक, डू वी गो फॉर अ वॉक। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। और यू के साथ क्या लगता है दोस्तों, डू लगता है ना। और जाने के लिए गो का यूज हो रहा है ना। और चौथा है दोस्तों, क्या वे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डू दे टीच, क्या वे पढ़ाते हैं, डू दे टीच। और दे के साथ क्या लग रहा था दोस्तों, यहाँ पर डू लग रहा है, दे के साथ डू लग रहा है ना। और पांचवा है दोस्तों, क्या मैं अपने छात्र को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू आई टीच इंग्लिश टू माई स्टूडेंट, क्या मैं अपने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, डू आई टीच इंग्लिश टू माई स्टूडेंट, है ना। फिर अगला है दोस्तों, छठवा देखते हैं, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, है ना। यू के साथ क्या लग रहा था दोस्तों, डू। क्या वह काम करने जाता है, डज ही गो टू वर्क, क्या वह काम करने जाता है, डज ही गो टू वर्क। अब दोस्तों यहाँ पर वह के बारे में बताया था, मैं आपको बताया था ही शी इट के साथ डज लगता है ना। तो यहाँ पर क्या है, डज ही गो टू वर्क। और आठवां है दोस्तों, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, डज मोहन प्ले क्रिकेट, है ना। और नौवां है दोस्तों, क्या वह आम खाता है, डज ही ईट मैंगो, डज ही ईट मैंगो। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, डू आई टीच इंग्लिश, है ना। 11वां है दोस्तों, क्या वे कठिन परिश्रम करते हैं, डू दे वर्क हार्ड, क्या वे कठिन परिश्रम करते हैं, डू दे वर्क हार्ड। दे के साथ डू लग रहा है दोस्तों। बस ये है कि हम पूरे फॉर्मूला से जमाएंगे दोस्तों, तो पूरा सेंटेंस अच्छे से बनेगा दोस्तों। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है बस दोस्तों, भूलना नहीं है। 12वां देख लेते हैं, क्या वह बाजार जाता है, डज ही गो टू द मार्केट, डज ही गो टू द मार्केट। अगला देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये दोस्तों ये लास्ट है ना। यहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो इसका आता कैसे दोस्तों, आपने देखा होगा इसके कुछ एग्जाम्पल, है ना। और जैसे कि बोलते क्या वह स्कूल नहीं जाती है, यहाँ पर क्या आ रहा, पहले क्या आ रहा, क्या आ रहा, और स्कूल नहीं जाती है। क्या वह चाय नहीं पीती है, क्या वह खाना नहीं खाती है ना। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी जुड़ रहे हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका फॉर्मूला है जैसे कि डू नॉट, डज नॉट, है ना। डू नॉट डज नॉट पहले आएगा, तो इसको अपन क्या लेंगे शॉर्ट में, डू नॉट डज नॉट को क्या लेंगे, डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसका फॉर्मूला ये है दोस्तों। और पूरा सेम टू सेम पहले से ही चल रहा था, आई वी यू दे के साथ क्या लग रहा था, डू लग रहा था दोस्तों, और ही शी इट के साथ डज लग रहा था। आई होप कि ये आपको ये दोनों याद हो गया होगा दोस्तों, मुझे याद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, हम देख लेते हैं। जैसे कि क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता, तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा वह बोल रहा है ना, अब वह के साथ क्या लगता है दोस्तों, डज लगता है। तो क्या बोलता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट, यानी कि डज पहले लगा, है ना। ही के साथ क्या लग रहा है दोस्तों, है ना, वह के साथ क्या लग रहा है, ही, है ना। डजंट लगा ना, या तो हम इससे क्या बोलेंगे, डजंट ही, है ना, डजंट ही गो टू स्कूल, है ना, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, क्या वह चाय नहीं पीता है, तो डज ही नॉट टेक टी, डज ही नॉट टेक टी। दोस्तों मैंने आपको बताया ना, चाहे डज नॉट लगाओ चाहे डजंट लगाओ एक ही बात है ना, वो कुछ डजंट को अपन ने शॉर्ट में कर दिया है।
और तीसरा है दोस्तों, क्या वह खाना नहीं खाती है? डज सी नॉट ईट फूड? डज सी नॉट ईट फूड, है ना। और चौथा है दोस्तों, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? डू यू नॉट स्टडी? क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? डू यू नॉट स्टडी? और इसका जैसे कि मैंने इसे फॉर्मूले से दोस्तों देख लेंगे, जैसे कि क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? डोंट यू स्टडी, यहाँ पर क्या आएगा? डोंट, सब्जेक्ट क्या आएगा? यू, और मेन वर्ब क्या आएगा? स्टडी आएगा। समझ गए ना दोस्तों? डोंट यू स्टडी। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो क्या है, क्या के लिए क्या आएगा? क्या मैं, और मैं के साथ क्या लगता है? डू लगता है ना। डू आई नॉट ईट द फूड? डू आई नॉट, है ना, नॉट लगा। डू आई नॉट ईट द फूड, है ना। छठवा है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती है? डोंट यू फील कोल्ड? डोंट यू फील कोल्ड? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि डोंट, और यहाँ पर क्या आएगा? यू आ जाएगा, है ना। यहाँ पर यू आ जाएगा, आप देखें ना। डोंट यू फील, डोंट यू फील कोल्ड। फिर सातवां है दोस्तों, क्या वे काम नहीं करते हैं? तो इसका ऐसा बनेगा, डू दे नॉट वर्क? डू दे नॉट वर्क? दोस्तों हम आगे क्वेश्चन वर्ड वाले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि वैन कब आता है, वाई कब आता है, वेयर कब आता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि तुम घर कब जाते हो, तुम कॉलेज क्यों जाते हो, वे यहाँ क्यों ठहरते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि तुम घर कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू होम? तुम कॉलेज क्यों जाते हो? वाई डू यू गो टू कॉलेज? वे यहाँ क्यों ठहरते हैं? वाई डू दे स्टे हेयर? तुम कहाँ से आते हो? वेयर डू यू कम फ्रॉम? वह क्या करता है? वाट डस ही डू? वह कहाँ रहता है? वेयर डस ही लिव? यह रास्ता कहाँ जाता है? वेयर डस दिस रोड गो? तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल? तुम यह कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो दिस? तुम झूठ क्यों बोलते हो? वाई डू यू लाई? दोस्तों मैंने अभी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में यानी पूरा बता दिया है। इसके बाद मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक पार्ट लाऊंगा। दोस्तों मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा इससे अगले पार्ट को। और दोस्तों इस वीडियो में मेरे से कुछ गलतियां हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अब अभी रात के कुछ ज़्यादा टाइम हो गया दोस्तों, आप देख ही रहे हैं 1:52 हो रहा है। तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे दोस्तों। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।